तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले ही मैंने एक वीडियो के अंदर बोला था कि ये जो KTM ड्यूक 390 वाला मॉडल है ना, तो इसका न्यू जनरेशन वाले वर्जन को देखा जा चुका है। वैसे भाई उसी न्यू जनरेशन वाले वर्जन के ही अभी कुछ क्लियर सा इमेजेस सामने आ चुके हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे। और वैसे इसी न्यू जनरेशन वाले KTM ड्यूक 390 का जो पूरा का पूरा लुक है ना, तो वो भाई बदल चुका है पूरे तरीके से, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और वैसे वीडियो को आगे पूरा देखते रहना, क्योंकि आज के इसी वीडियो के अंदर लोग इसी न्यू जनरेशन वाले KTM ड्यूक 390 के ही बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर में क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बोला था ना कि ये जो KTM ड्यूक 390 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है तो उसको दिखा जा चुका है। लेकिन भाई उसी वीडियो के अंदर ना इसी KTM ड्यूक 390 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल का सिर्फ एक साइड वाला जो पार्ट का इमेज है तो वही कुछ दिखाई दिया था। लेकिन भाई अभी कुछ क्लियर सा इमेज वो भी पूरे तरीके से भी सामने आ चुका है कि ये जो KTM ड्यूक 390 का न्यू जनरेशन जो है तो ये देखने में किस तरीके का होगा। वैसे भी आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो न्यू जनरेशन वाले KTM ड्यूक 390 का जो लुक है ना सामने का, मतलब हेडलाइट वाला जो पार्ट जैसे कि देख ही सकते होंगे, तो इसके अंदर भाई पूरे तरीके से चेंजेस कर दिया गया है। जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि इसी हेडलाइट वाले पार्ट के ही थोड़ा सा साइड में जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो हाईलाइट होके रखा है ना, तो मुझे कुछ अभी ऐसे ही लग रहा है कि ये जो है तो ये DRLs है। और वैसे तो भाई इस वाले बाइक के अंदर इसके अलावा एक और भी चीज दिखाई दिया है कि इस वाले बाइक का ये जो सामने हेडलाइट वाला जो पार्ट है ना, तो उसी हेडलाइट वाले पार्ट के भी अंदर जो इसका जो एजेस है या फिर जो इसका जो स्टाइलिंग है ना, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा शार्प कर दिया गया है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे। और देखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। और इसके अलावा दोस्तों इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक और भी चीज चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है, जो कि है इस वाले मॉडल का ही पीछे का मतलब टेल सेक्शन जो है ना, तो जैसे कि देख ही सकते होंगे उसका भी जो वो जो फ्रेम है तो उसके भी अंदर चेंजेस कर दिया गया है। और उसके ही साथ साथ ये जो फ्रेम है ना, तो अभी ने बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि ये जो है तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एक फ्रेम है। और उसके अलावा जो हल्का वाला जो बात है ना, मतलब वेट जो है तो वो इसका कम है। और इसके अलावा अभी में ये भी कुछ दिखा गया है कि इस वाले बाइक का ही ये जो पीछे का जो स्विंग आर्म है, तो उसी स्विंग आर्म के ही देख ही सकते होंगे साइड में दिया गया है जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है, तो उसका भी जो मतलब कुछ लुकिंग वाइज जो चेंजेस है ना, तो वो भी हुए हैं। मतलब जैसे कि देख ही सकते होंगे, मतलब कि पहले का जो KTM ड्यूक 390 है ना, तो उसके अंदर आपको जो स्विंग आर्म के ही साथ जो ये मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो देखने को मिलता था तो वो कुछ अलग तरीके से था। लेकिन इस वाले मॉडल का जो है तो ये कुछ अलग तरीके से है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और उसके ही साथ साथ हाँ, इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो एलॉय व्हील्स, तो इसके भी जो वेट है तो वो भी घटा दिया गया है, भी ऐसे ही कुछ बोला जा रहा था। और उसके ही साथ साथ देख ही सकते होंगे इसी एलॉय व्हील्स का भी जो कलर है तो ये ब्लू कलर की ही बाइक के साथ ये ऑरेंज कलर का है, मतलब एलॉय व्हील्स जो है तो वो ऑरेंज में है। और उसके ही साथ साथ आप लोग ये भी देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक का ये जो साइड वाला फेयरिंग है ना, मतलब फेयरिंग नहीं, साइड वाला जो ये टैंक का जो ये पार्ट है, जिसका ये देख ही सकते होंगे ऊपर वाला जो ये फाइबर पार्ट है या फिर जो टैंक काउल जो इसको बोल सकते हो, तो ये जो है ना तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिल रहा है कुछ न्यू डिजाइनिंग, जो कि देख सकते होंगे देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रहा है। और ऊपर से ये KTM ड्यूक भी लिखा हुआ है, मतलब KTM नहीं लेकिन ड्यूक नाम जो है तो वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा तो भाई ये जो ड्यूक के ही नीचे जो 390 लिखा हुआ है ना, तो ये तो दिया ही गया है। बाकी भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको सामने का जो सस्पेंशन है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा UST फोक्स ही पहले की तरह। इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है तो वो भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इसके अलावा ये जो बाइक का ये ABS वाला सिस्टम है ना, तो ये भाई जो सुपर मोटो ABS है तो वो भी मतलब कुछ है, मतलब इस वाले बाइक के साथ। और इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक और भी चीज न्यू, जो कि है इस वाले मॉडल का जो इंजन है ना, तो ये तो BS6 फेज 2 वाले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस वाले मॉडल का जो इंजन है ना, तो इसके बारे में अभी कुछ बताया यही जा रहा है कि इस वाले इंजन के अंदर आपको थोड़ा सा और ज्यादा पावर देखने को मिलेगा। वैसे ये जो बात है ना, तो ये एक एक्सपेक्टेशन ही है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। वैसे तो ये तो जो बात है ना, मतलब कि ये थोड़ा सा और ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अभी के डेट में ना ये जो KTM ड्यूक 390 वाला जो मॉडल है, तो इसका जो इंजन है ना, तो ये एक 390cc वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला इंजन है। और ये DOHC 412 वाला ही इंजन है। और वैसे तो ये 390cc वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है तो वो है ऑलमोस्ट 43 bhp, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 37 Nm। और देखो ये जो चीज है ना, तो ये KTM ड्यूक 390 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन यार थोड़ा सा पावर जो है ना तो वो ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि BHP जो है ना इस वाले मॉडल का, मतलब जिसका भी इमेज कुछ लीक हुआ है, तो इस वाले मॉडल का जो पावर के बारे में बोला जा रहा है ना तो वो है 43 से लेके 45 BHP के अंदर अंदर का जो है तो वो देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर। और जो टॉर्क है तो वो 37 तक रहने वाला है। और इसके ही साथ 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी रहने वाला है इस वाले मॉडल के साथ। और हाँ, क्विक शिफ्टर वाला जो सिस्टम है तो वो भी देखने को मिलेगा इस वाले मॉडल में। और उसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल के अंदर एक और भी चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि है इस वाले मॉडल का जो लाइट्स का सेटअप है ना तो वो आपको पहले की तरह ही LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, बेशक से इसका लाइट्स का सेटअप जो है तो उसके अंदर डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन हाँ लाइट्स का सेटअप जो है तो वो LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, चाहे टर्न इंडिकेटर्स हो या फिर हेडलाइट या फिर टेल लाइट। और उसके ही साथ भाई इस वाले मॉडल के अंदर एक और भी चीज देखने को मिल जाएगा, जो कि है इस वाले मॉडल का जो मीटर कंसोल है ना तो वो भी आपको पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला देखने को मिलेगा, और वो भी कलरफुल TFT डिस्प्ले वाला, जिसके अंदर आपको जो फीचर्स है तो वो तो भाई कई सारा कुछ देखने को मिलेगा। और कई सारा कुछ का मतलब कुछ ऐसा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ एक्सपेक्ट तो ये भी कुछ किया जा रहा है कि इस वाले मॉडल के अंदर ना आपको KTM कंपनी की तरफ से राइडिंग मोड्स तक का भी जो फीचर है तो वो भी कुछ दे सकता है। वैसे तो ये एक अफवाह है, लेकिन हाँ भाई मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस वाले मॉडल का ये मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ABS इंडिकेटर है और ओडोमीटर, टिप मीटर, टाइम। वैसे तो इस वाले मॉडल का जो प्राइस के बारे में भी जो कुछ चीजें सामने आया है ना तो वो है कि देखो न्यू जनरेशन वाले मॉडल का जो प्राइस है तो वो 3.2 लाख के आसपास का कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।